जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। तो आइए आज के इस वीडियो में जाने 14 या 15 जुलाई कब रखे मंगलागौरी व्रत, जाने सहित तिथि और पूजा मुहूर्त और मंगलागौरी व्रत कथा। सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में जहां सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा और व्रत का महत्व होता है, वही मंगलवार को मंगलागौरी व्रत रखने की परंपरा है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति, पति की लंबी उम्र और समृद्धि जीवन के लिए यह व्रत रखती है, जबकि अविवाहित कन्याएं उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से यह उपासना करती है। शास्त्र के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जिन व्रतों का पालन किया था, उनमें मंगलागौरी व्रत भी शामिल है। यह व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा और विधि पूर्वक रखा जाता है। इस बार सावन का पहला मंगलागौरी व्रत 15 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं मां गौरी की विशेष पूजा करती है, व्रत कथा सुनती है और सुहागिन की वस्तुएं अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत नारी जीवन को सौभाग्य, संतोष और ऐश्वर्य प्रदान करता है। मंगलागौरी व्रत 2025 कब से शुरू होगा? पहला मंगलागौरी व्रत 15 जुलाई 2025 को है, दूसरा मंगलागौरी व्रत 22 जुलाई को है, तीसरा मंगलागौरी व्रत 29 जुलाई को है, चौथा मंगलागौरी शुभ मुहूर्त इस वर्ष सावन का पहला मंगलागौरी व्रत 15 जुलाई 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त, जो कि पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, उपलब्ध रहेगा। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:59 से दोपहर 12:55 तक। इस शुभ समय में माता गौरी की पूजा, व्रत और संकल्प कथा श्रवण और दान आदि करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि महिलाएं इस मुहूर्त में व्रत की पूजा संपन्न करें तो उन्हें अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंगलागौरी व्रत मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसके अलावा ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंगलागौरी व्रत का महत्व क्या है? मंगलागौरी व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पति को लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और अविवाहित कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। वही अगर कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखता है को उनको संतान प्राप्त के योग्य बनाते हैं। वही जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है, वो लोग भी मंगलागौरी व्रत रख सकते हैं। ऐसा करने से मंगल का दोष का प्रभाव कम होता है। मंगलागौरी व्रत कथा। प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। यह सेठ सर्वगुण संपन्न था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवान स्त्री से हुई, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कोशिश में दोनों पति पत्नी लंबे समय से जुटे हुए थे, किंतु काफी प्रयास के बाद उनको सफलता हासिल नहीं हुई। तब सेठ ने एक पंडित से इस समस्या का कोई उपाय पूछा। तब पंडित ने सेठ को माता पार्वती और शिव की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव और गौरी की उपासना करने लगे। फिर एक दिन दोनों पति पत्नी की पूजा से संपन्न होकर महादेव धर्मपाल की पत्नी को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें कहा, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तब धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। तब माता पार्वती और शिव ने धर्मपाल और उनकी पत्नी को संतान का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह बताया कि तुम्हारी संतान अल्पायु होगी। इसके पश्चात धर्मपाल के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इसके पश्चात ज्योतिष की सलाह लेने के बाद धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी एक ऐसी कन्या से कराई जो मंगलागौरी व्रत का पालन करनी थी। समय बीतने पर पता चला कि धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नजदीक है, किंतु उनकी पत्नी इस व्रत को करती थी, इसलिए धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई और अपनी पत्नी के रखे गए पूर्ण व्रत से वह दीर्घायु हो गया। ऐसा माना जाता है कि तभी से इस व्रत का पालन किया जाने लगा और इसी वजह से तभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है।
तथा अपने लिए एक लंबी और सुखी सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती है। जो महिलाएं इस मंगला गौरी व्रत का पालन करती है वह महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के साथ साथ संतान प्राप्ति का भी सुख प्राप्त करती है। और जो महिलाएं इस व्रत को नहीं कर सकती है वह महिलाएं इस दिन पूजा कर सकती है और इस व्रत का पालन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।